दोस्तों, श्री गौतम अडानी जी के एक पोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ है। आप अगर देखें तो इराकी रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है इजराइल के हाइफा पोर्ट पर। यह हाइफा पोर्ट आप देख सकते हैं इजराइल में है, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक बहुत अहम कड़ी है। यह वो पोर्ट है जो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला है, और इसके साथ जो इंडिया का फ्यूचर प्लान है कि वो ग्लोबल हब बने मैन्युफैक्चरिंग का, जो इंडिया में सामान बने और वो मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया की इकोनॉमीज में कंज्यूम हो, वो सामान यूरोप में कंज्यूम हो, दुनिया की इन्वेस्टमेंट भारत आए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बने, उसमें बहुत अहम रोल है इस हाइफा पोर्ट का, जिसको गौतम अडानी जी ने 1.2 बिलियन डॉलर में खरीदा था। उसी पे मिसाइल अटैक हुआ है। पर दोस्तों, यहां पे ये कहानी बहुत सिर्फ मिसाइल अटैक तक सीमित नहीं है। अगर आप पूरे इस इलाके को देखें, वेस्ट एशिया को देखें, तो वो एक अचानक से नए टर्मोइल से गुजर रहा है। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ वॉर की बात कर रहा हूं जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। नहीं, एक बड़ा न्यूज सामने आ रहा है जो आईमेक के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूएस दोस्तों एक डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, और उसने साफ साफ कह दिया है सऊदी अरेबिया का भी इसमें होना जरूरी है, उतना ही जरूरी इसमें इजराइल का भी होना है। दोस्तों, यहां पे साफ साफ यूएस कह रहा है कि कोई, ये तीनों कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, और ये बहुत करीब आ चुके हैं इस डील के। अगर ये डील साइन हो गया तो चाइना इस इलाके से गायब हो जाएगा, और इसके साथ जो आईमेक है वो सक्सेसफुल होगा, और इंडिया का इस इलाके में जो फुटप्रिंट है वो भी आप मजबूत होता हुआ देखेंगे। क्या है ये पूरी कहानी, क्यों ये आईमेक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवश्य बताएं। दोस्तों, न्यूज में क्या है, न्यूज में है इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। उन्होंने अनाउंस किया कि भाई उन्होंने क्रूज मिसाइल लॉन्च किए हैं इजराइल के हाइफा पोर्ट पर। हाइफा पोर्ट वही पोर्ट है जिसको श्री गौतम अडानी जी ने 1.2 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया है। दोस्तों, ये क्रूज मिसाइल कौन से थे? अरकाब थे, जो कि इराकी सॉइल से लॉन्च किए गए थे। यहां पे आपको बता देता हूं, ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक है, ये ईरान के द्वारा बैक्ड एक शिया इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है जो इराक से ऑपरेट करती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये और कुछ नहीं है, ईरान की ही प्रॉक्सी है। ईरान के द्वारा कहीं ना कहीं उसकी कठपुतली है, ईरान जो कहता है उसके अनुसार ये कार्य को अंजाम देते हैं। पिछले महीने की ही बात है, इन्होंने ही कहा था कि वो हाइफा में ड्रोन अटैक भी किए हैं, तो अब इन्होंने क्रूज मिसाइल चला दिया है। अब दोस्तों, यहां पे ये देखिए इजराइल के लिए आम बात है, वहां पे इस प्रकार के अटैक ऑफ लेट काफी हो रहे हैं। तो यहां पे आखिरकार ये सब कुछ अटैक किसके तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है दोस्तों, यहां पे जो एक मेगा डील होने वाला है, ये सभी जो उथल पुथल है, टर्मोइल है, ये सब और सब इस मेगा डील के वजह से है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा है कि एक डील है, मेगा डील है, जो कि अब लगभग फाइनलाइज हो चुका है। एक लैंडमार्क डील है जो इस इलाके के इतिहास को तो जैसा है उसको ध्यान में रखते हुए उसका भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो एक डिफेंस ट्रीटी साइन हो रही है सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में। ये एक फॉर्मल डिफेंस ट्रीटी होगी कि कुछ भी सऊदी अरेबिया में होगा तो यूएस को उसकी मदद के लिए आना पड़ेगा। अब दोस्तों, क्या ये डील पार्लियामेंट के द्वारा, वहां के सेनेट के द्वारा बैक होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है सऊदी अरेबिया केवल और केवल सेनेट ऑर्डर वाला डील नहीं मानने वाला, उसको एक प्रॉपर डिफेंस ट्रीटी चाहिए, जैसा जापान के साथ है, जैसा आप अगर देखें तो फिलीपींस के साथ यूएस का है। तो कुछ उस टाइप का फॉर्मल ट्रीटी चाहिए कि कहीं भी सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक करता है तो यूएस उसको बचाने आएगा। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ एक सिक्योरिटी अलायंस सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में बहुत मजबूत हो जाएगी, और इसके साथ यूएस के जो एडवर्सरीज हैं, ईरान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जो इस इलाके में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे थे। आपको याद होगा चाइना ने कैसे ढोल पीटा था कि हमने तो जी सऊदी और ईरान में दोस्ती करवा दी, देखिए रशिया भी कहा बहुत खूब बहुत खूब, और इस प्रकार की चीजें हो रही थी। लेकिन चाइना को अंदाजा नहीं है ये इलाके में क्या हो रहा है, और अब ये सब कुछ जो चाइना आगे बढ़ा था उसको वापस अब यूएस कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से पछाड़ने वाला है। ये जो पूरा डील है, इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
पहला पार्ट है कि कुछ अग्रीमेंट होगा यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में। क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है कि सऊदी और इजराइल को अपने रिश्तों में नॉर्मलाइजेशन लाना होगा। तीसरा पार्ट है इजराइल को पैलेस्टीनियन स्टेट के तरफ अब आगे बढ़ना होगा, एक अलग पैलेस्टीन देश बने जो यूएन का हिस्सा बने, उस तरफ बढ़ना होगा। टू स्टेट सोल्यूशन जो दुनिया कहती है, जो भारत भी कहता है, उसके तरफ अब आगे बढ़िए। यूएस का कहना है ये तीनों के तीनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप चेरी पिक नहीं कर सकते। सऊदी नहीं बोल सकता बस डिफेंस ट्रीटी कर लेते हैं और जो हमारा ट्रेड का अग्रीमेंट है वो कर लेते हैं, बाकी दोनों छोड़ देते हैं, ना तो हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, ना ही इजराइल पैलेस्टीन के साथ क्या करें हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तीनों को एक साथ करना होगा, तभी डील आगे बढ़ेगा। ये डील अब्राहम एकॉर्ड्स पे ही कहीं ना कहीं मॉडल्ड है और उसको अब और मजबूत कर रहा है। अब्राहम एकॉर्ड्स के अंतर्गत अगर आप देखें तो अरब स्टेट्स ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। वो कौन कौन से देश थे? बहरीन था, यूएई था और मोरक्को और सूडान ने भी बाद में साइन किया है, हालांकि अब तक रेटिफाई नहीं हुआ है मोरक्को का। तो यहां पे दोस्तों उसी को और मजबूत करते हुए ये डील सामने आ रहा है, जो कि चाइना के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि यहां पे चाइना अपना फुटप्रिंट बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब यहां पे यूएस का जो डोमिनेंस है वो और मजबूत होगा और आने वाले कई पीढ़ियों के लिए होगा। ये चाइना के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए, सभी के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये पूरा इलाका यूएस के ही, जो अगर आप देखें तो उसके कंट्रोल में चला जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहां पे सऊदी के साथ एक फॉर्मल डिफेंस ट्रीटी है, सऊदी कहीं ना कहीं यहां पे बाकी अरब कंट्रीज को कंट्रोल करता है, वो इस प्रकार से पूरा का पूरा यूएस के फोल्ड में चला जाएगा। तो चाइना के लिए यहां पे अब कुछ बचता नहीं है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ अरेबियन सी है, उसके उस तरफ भारत है, वो भी अगर आप देखें तो यूएस के साथ जहां तक बात है काफी चीजों में अलाइंड है। हमारे यहां अगर आप देखें तो इंडिया और यूएस का भी सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बहुत मजबूत है, क्योंकि हम सब समझ रहे हैं अगर किसी से प्रॉब्लम है तो वो चाइना है। तो चाइना, ईरान, रशिया के लिए एक मेजर चैलेंज पैदा हो रहा है। यूएस ने कहा है, जैसा मैंने कहा था ना फर्स्ट पार्ट में है कुछ पैकेज ऑफ अग्रीमेंट्स है, उसमें से पहला है कि सऊदी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट में अमेरिका मदद करेगा। यहां पे दोस्तों थोड़ी सी पेच अटक रही है। सऊदी कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा यूरेनियम है, तो वो यूरेनियम को मैं खुद एनरिच करूं। अब दोस्तों यूरेनियम अगर आप एनरिच करना सीख गए तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं, क्योंकि वो पूरी कहानी है, वो सेंट्रीफ्यूज आप कैसे चला रहे हैं और यूरेनियम कैसे एनरिच कर पा रहे हैं, कितने परसेंट तक आप यूरेनियम एनरिच कर पा रहे हैं। अगर आपने हाई एनरिचमेंट यूरेनियम खुद कर लिया तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। और यहां पे यूएस थोड़ा कह रहा है कि यार न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो तुम खुद मत करो, हम तुमको रिएक्टर ग्रेड का एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए जितना ग्रेड का एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। जैसे यूएई भी लेता है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसको जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो इंपोर्ट करवाएगा, तो कह रहे तुम भी वैसा ही करो। तो यहां पे थोड़ा सा अभी और डील में नेगोशिएशन अभी होना है। दूसरा, सिस्टमेटिक कोलैबोरेशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सऊदी समझ रहा है अब तेल बेस्ड इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी खत्म हो रही है। उसका विजन 2030 है कि वो अपनी इकोनॉमी को अब डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, ऑयल से ये जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसके तरफ जाना चाह रहा है। तो इसके लिए यूएस मदद करेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो यूएस टेक्नोलॉजी देगा, सऊदी को कहेगा भैया तुम निवेश करो, इन्वेस्ट करो, लैब लगाओ, बाकी हम टेक्नोलॉजी का रिसर्च करके तुमको भी दे देंगे। तो इस प्रकार से भी आगे बढ़ना है। यहां पे दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर सऊदी इस प्रकार का अपने आप को इकोनॉमिकली भी अलाइन कर लेता है यूएस के साथ, डिफेंस पैक्ट कर लेता है, फॉर्मल अग्रीमेंट, तो इसके साथ चाइना के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए यहां कोई जगह नहीं बचती है। यह पूरा इलाका यूएस के फोल्ड में आ जाएगा। दोस्तों यहां पे इजराइल और पैलेस्टीन पर भी काफी इंपॉर्टेंट बातें होनी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल को पैलेस्टीनियंस को सिग्निफिकेंट कंसेशन देना होगा, टू स्टेट सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ना होगा। इवेंचुअली पैलेस्टीन एक सेपरेट कंट्री बने, इस तरफ इजराइल को अब जाना पड़ेगा। सवाल यह है कि जैसा मैंने बताया ये भी इस डील का हिस्सा है, आप देख सकते हैं थर्ड कंपोनेंट है पैलेस्टीनियन स्टेट। पर सवाल यह उठता है क्या नेतन्याहू ऐसा करेंगे? क्या वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड जिसको वो आज तक उसके खिलाफ रहे हैं, क्या वो सऊदीज को ऑन बोर्ड लाने के लिए ये करेंगे?
देखिए, नेतन्याहू सऊदीज के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं सऊदीज उनको रिकॉग्नाइज करें, लेकिन क्या वो ये आहुति देंगे? क्या वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करेंगे? दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, नेतन्याहू का जो कैबिनेट है वो उनसे भी ज्यादा एक्सट्रीम है जब बात होगी पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की। और दूसरी बात यह भी है, नेतन्याहू बड़े ही श्रूड पॉलिटिशियन है। वो एक बात अच्छे से समझते हैं, जिस दिन इराक और हमास की गोलीबारी बंद हुई उस दिन इजरायली पीपल, उनके पीछे आने वाले इजराइल के लोग, कि भाई तुमने हमास अटैक कैसे होने दिया, और उनको पनिश किया जाएगा, मतलब पॉलिटिकली पनिश किया जाएगा कि तुमने कैसे ऐसा होने दिया, क्योंकि वो तुम ही हो, नेतन्याहू ही वो व्यक्ति हैं जो हमास को मजबूत कर रहे थे अब तक। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कमजोर करना चाह रहे थे और हमास को मजबूत करके उभारना चाह रहे थे, और जिसके द्वारा वो सोचते थे पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को वो डिले कर सकें। तो अब पब्लिक तो हिसाब लेगी, तो उनका इंटरेस्ट इसी में है कि इजराइल और हमास चलता रहे, उनकी रोटी सिकती रहे। लेकिन ये भी तो है, सऊदी जैसे देश से आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो डील सऊदी से रिकॉग्निशन देगा, जो कि मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मुस्लिम वर्ल्ड का कहीं ना कहीं लीडर है, वो आपको रिकॉग्नाइज कर देगा, तो इजरायली पब्लिक इसको भी सेलिब्रेट करेगी। तो ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो सोचें अगर, तो उनके लिए भी काफी कुछ है इस डील में। जाहिर सी बात है, वो लोगों को कैसे मनाएंगे और कैसे ये डील आगे बढ़ेगा उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन ये डील अगर फ्रुक्टिफाई हो गया, अगर ये साइन हो गया जिसके ये देश कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों? आप अगर देखें तो ये पूरा इलाका वेस्टर्न डोमिनेंस में आ जाएगा। वैसे यूरोप तो पूरा वेस्टर्न फोल्ड में है ही, और हमें चाहिए कि दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स हैं वो हम भारत में बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज भारत में आए। वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में भी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसको हम फर्दर जोड़े साउथ ईस्ट एशिया से, और वो पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई लिंकेज साउथ ईस्ट एशिया से लेके साउथ एशिया होते हुए, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या सिर्फ इंडिया होते हुए आप अगर देखें तो यूरोप तक पूरा का पूरा फैला हुआ हो, जिससे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो और हम दुनिया भर को वो सप्लाई कर सकें। और कहीं ना कहीं आप देखें तो ये वेस्टर्न फोल्ड में ही है, यूरोप भी वेस्टर्न फोल्ड में है, ये भी वेस्टर्न फोल्ड में है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेयर है, लेकिन अलाइंड विद वेस्ट है। काफी चीजें हैं जो हम एक दूसरे को अलाइन करती हैं, फिर वो डेमोक्रेसी हो गया, फिर वो आप देखें तो रूल ऑफ लॉ है, वैसे ही आप देखें तो फ्री मार्केट प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीजें जो हमें अलाइन करती हैं, अगर आप वेस्ट देखें, भले जितना भी हिपोक्रेसी करता हो, एक बात वो भी जानता है, चाइना इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट चाइना। तो कहीं ना कहीं हमारे अलाइनमेंट्स भी हैं, हम सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट कर रहे हैं, क्वाड के माध्यम से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। डिफेंस में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम डिफेंस सप्लाईज अब वेस्ट से ले रहे हैं, तो काफी कुछ है हमारे लिए। ये आईमेक फ्रुक्टिफाई हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट में हम उभर के आएंगे। और अगर ये डील साइन हुआ तो आईमेक नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि फिर कोई चैलेंज ही नहीं रह जाएगा आईमेक को फ्रुक्टिफाई करने के लिए। आईमेक तो फल देगा और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, भारत संवाद 11 को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आप देख सकते हैं क्यूआर कोड, इसको स्कैन करें। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो और होगा, इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।